सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और अभी भी कुछ जनपदों में नियुक्ति पत्र बंटना शेष है। इसी के साथ ही जो है बहनों ने ज्वाइन भी कर लिया है और अब जो है विभिन्न जनपदों में जो है कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है। जो आपत्तियां आई थी उनको सघनता से जांचा जा रहा है, क्योंकि निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो भर्ती हुई है उसमें आय जाति निवास को जो है अच्छे तरीके से चेक किया जाए। तो विभिन्न जनपदों में फर्जीवाड़ा सामने निकल कर के आया है। आप सभी को अपडेट भी दी जा रही है, चाहे वो आपका बरेली जनपद हो, हरदोई हो, सीतापुर हो, गाजीपुर हो, ऐसे ही कई और जनपद हैं जहां पर बहुत से भ्रष्टाचार निकल कर के सामने आए हैं और जो है लेखपालों पर कार्रवाई हुई है। गाजीपुर में बड़ा मामला निकल कर के आया था। हरदोई जनपद में भी जो है इसी प्रकार से कार्रवाई हुई, 18 लेखपाल निलंबित किए गए। अब एक और जनपद में जो है बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर के आया है और यहाँ पर भी जो है बड़े स्तर पर जाँच चल रही है और यहाँ पर भी जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं किस जनपद का भी ये नया मामला है जहां पर जो है आंगनवाड़ी भर्ती में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो यहां पर आप देखें, बीपीएल के फर्जी प्रमाण से पाई नौकरी निरस्त, सीडीओ ने आरोपी आंगनवाड़ी पर केस दर्ज करने का जो है निर्देश दिया है। तो यहां पर एफआईआर करने के भी निर्देश दिए हुए हैं। 4 माह पहले हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया। बलिया जनपद से अपडेट है। जिले में करीब 4 माह पहले हुई आंगनवाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली की परत जांच के बाद खुलने लगी है। बेलहारी बाल विकास परियोजना के 2 आंगनवाड़ी केंद्र पर नियुक्ति रद्द होने के बाद अब बाल विकास परियोजना नगरा में भी फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र पर नियुक्ति का खुलासा हुआ है। तो 2 केंद्रों पर पहले ही नियुक्ति रद्द हो चुकी है। जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने चयन निरस्त करने के साथ ही आवेदिका पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस मामले में संलग्न लेखपाल के खिलाफ प्रशासनिक विभागीय कार्रवाई को भी कहा है। बाल विकास परियोजना नगरा के जहांगीरपुरा वार्ड संख्या 3 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। डीएम ने इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी रसला को दिया था। राजस्व विभाग के अधिकारियों की जांच सामने आया कि बीते 7 जनवरी को तथ्यों को छुपाकर आय प्रमाण बनवाया गया। जांच में भी पुष्टि हुई कि इस कार्य में आवेदक के साथ ही लेखपाल की भूमिका रही है। इसी के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नगरा के जहांगीरपुरा वार्ड संख्या 3 निवासिनी जयश्री पत्नी राजीव मोहन यादव ने आवेदन किया और बीपीएल में होने के कारण चयन भी हो गया। जाँच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। उन्होंने सीडीपीओ नगरा को आवेदका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को कहा है। इसके साथ ही एसडीएम रसड़ा को संबंधित लेखपाल के खिलाफ प्रशासनिक विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो 4 माह पहले जो है हुई थी नियुक्ति। बाल विकास परियोजना नगरा में फर्जी दस्तावेज पर नियुक्ति का खुलासा हुआ है। लेखपाल के खिलाफ प्रशासनिक विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बेलहारी बाल विकास परियोजना के 2 आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियुक्ति पहले हो चुकी है रद्द। राज्य विभाग के अधिकारियों की जांच में हुआ खुलासा रिपोर्ट पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो बीपीएल की फर्जी प्रमाण पत्र से जो है यहाँ पर नौकरी पाली गई थी बलिया में और यहाँ पर अब इसको रद्द कर दिया गया। और भी अब आप अपडेट देखें, आंगनबाड़ी फर्जीवाड़ा 2 की नियुक्तियां निरस्त। पहले 2 की नियुक्तियां किस आधार पर हुई है उनको देख लें आप। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। गलत तरीके से बीपीएल प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हथियाने वाली 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया। सीडीओ ने मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई का है। तहसीलदार जांच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ ने कार्रवाई की है। विभिन्न परियोजनाओं में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के पदों पर पिछले महीने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाल विकास परियोजना बेलहारी केंद्र रेपुरा की आंगनबाड़ी गुड़िया पत्नी मनीष कुमार तथा बजरा केंद्र की अमृता देवी दुबे पत्नी आलोक कुमार दुबे के खिलाफ बीपीएल प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। तो गलत आय प्रमाण पत्र से हासिल की थी नौकरी, केस दर्ज करने का भी यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। तो विभिन्न समाचार पत्रों में ये अपडेट प्रमुखता से निकली है और बलिया जनपद में जो है फर्जीवाड़ा सामने निकल करके आया है यहाँ पर। और आप अपडेट देखें, एक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति निरस्त केस का निर्देश। फर्जी प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ ने लिया फैसला। समय लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने के एसडीएम रसड़ा को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पाने वाली एक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति को निरस्त करने के साथ मामले में सीडीपीओ नगरा को प्राथमिक दर्ज करने आदेश मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने दिया है। तो यही वही मामला है। और जो है यहाँ पर बताया गया कि जहांगीर वार्ड नंबर 3 का है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी को प्राप्त शिकायत के आधार पर जहांगीरपुरा वार्ड संख्या 3 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के आवेदन करते समय फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था और उसमें बताया कि 7 जने 25 तथ्यों को छिपाकर आय प्रमाण पत्र बनवाया गया, जिसके आधार पर आवेदिका जयश्री पत्नी राजीव मोहन यादव के परिवार को बीपीएल दर्शाया गया। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के लेखपाल आवेदिका स्वयं उत्तरदायी पाए गए। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी की ओर से प्रस्तुत जांच के आधार पर जयश्री की नियुक्ति को तत्काल
प्रभाव से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया और लेखपाल के खिलाफ प्रशासनिक विभागीय कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो आंगन के बजराहा एवं बीते 2 मई को बेलहारी ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र बजराहा एवं रायपुरा में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति पाने वाले गुड़िया पत्नी मनीष कुमार, रायपुरा अमृता दुबे पत्नी आलोक कुमार दुबे, बजराहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी शेड्यूल निरस्त करने के FIR दर्ज कराया था। इस मामले मुख्य विकास अधिकारी निर्देश पर SDM सदन ने समय लेखपाल को निलंबित भी कर दिया था। देखें आप, आंगनबाड़ी नियुक्ति में फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने वाला लेखपाल निलंबित, SDM सदन ने लेखपाल पर की विभागीय कार्रवाई, CDO ने नियुक्त निरस्त करते हुए FIR करने के जो है यहाँ पर निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी नियुक्ति में 2 आवेदकों को फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपाल को SDM सदन ने निलंबित कर दिया है। CDO ने मामले आवेदकों की नियुक्ति निरस्त करते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सदर तहसील के बेलहारी ब्लॉक के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों बजराहा और एरापुरा में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान फर्जी BPL प्रमाण पत्र के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया था। CDO ने प्राप्त शिकायत आधार पर तहसीलदार सदर से मामले की जांच कराई, जिसमें तथ्य सामने आया उक्त केंद्रों के आवेदका, जो कि आप पहले भी अपडेट सुन चुके हैं यहाँ पर, जिसमें उनकी पारिवारिक मासिक आय 3800 से कम दर्शाई गई, जहाँ पाए गए दोनों आवेदकों में परिवार सदस्य सरकारी सेवा में। तो देखिए यहाँ पर सरकारी सेवा में थे और BPL श्रेणी में नहीं आते थे। जांच में अभी स्पष्ट हुआ है कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों बनवाने में लेखपाल दिव्यांशु कुमार यादव, क्षेत्र आमघट, तहसील बलिया सदर की संलिप्तता रही है। तहसीलदार की रिपोर्ट पर CDO ने CDPO को निर्देशित किया कि संबंधित आवेदकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए। SDM अत्रेय मिश्रा ने बताया कि लेखपाल दिव्यांशु कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा प्रकरण आपने बलिया जनपद का देख लिया है। बलिया जनपद में विभिन्न समाचार पत्रों ने अपनी अपडेट दी है, जो कि एक अच्छा काम है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसकी जानकारी देना समाचार पत्रों का प्रमुख कार्य है। यहाँ पर बलिया जनपद में बड़ा फर्जीवाड़ा निकल करके आया है और ऐसे ही फर्जीवाड़ा विभिन्न जनपदों में निकल करके आया है। आप सभी ने अपडेट देखी है, विभिन्न जनपदों में इसी प्रकार की खबरें रही हैं। हरदोई जनपद में ऐसा मामला यहाँ पर भी निकल करके आया था, गाजीपुर में भी जो है काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ था और यहाँ पर भी इसी प्रकार की अपडेट आप सभी ने देखी थी और कई लेखपालों को यहाँ पर निलंबित किया गया था। और इसी प्रकार से जो है सीतापुर जनपद में मामला चल रहा है, वहाँ पर भी लेखपालों को निलंबित किया गया है। मेनली जो समस्या निकल करके आई है वो आई है आय प्रमाण पत्र को लेकर के। आय प्रमाण पत्र की वजह से ही ये मामले अधिकतर आए हुए हैं, चाहे आपका वाराणसी हो, सीतापुर, गाजीपुर, बरेली और बलिया, ये जनपद जो है इसमें शामिल हैं। जालौन जनपद में भी भ्रष्टाचार का मामला निकल करके आया था, यहाँ पर भी जो है लेखपाल को निलंबित किया गया। कुछ जनपदों में जो है मामले सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जागरूकता नहीं रही है और कंप्लेन नहीं की गई, इस वजह से ये मामले वहाँ पर दब गए हैं। फिलहाल बलिया जनपद से बड़ी अपडेट थी, यहाँ पर 3 की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है और ख़ास बात है कि यहाँ पर FIR करने की भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर देख लें आप, FIR करने के जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल बलिया जनपद की अपडेट आप सभी ने समझ ली है। और भी जनपदों की अपडेट के लिए बने रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित अपडेट समय समय प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।